Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statements are incorrect? Option A, those additional compounds which lose their identity in solution are called double salt. Option B is in K3FeCN का whole 6 Fe2 positive and cyanide ion can give quantitative identification test. Option C is KAlSO4 का whole twice 12H2 is a coordination compound. And option D is all acids are Lewis acid and sigma-domes. तो इस क्वेश्चन में हमको 4 स्टेटमेंट्स या फिर 4 ऑप्शंस गिवन है, जिसमें से हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमको पता होना चाहिए कि डबल सोल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, और लेविस एसिड क्या होता है। तो ऑप्शन ए है those additional compounds which lose their identity in solution are called double salt। बिल्कुल ठीक बात है। एडिशनल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं और वो पैक्ड रेशियो के अंदर होते हैं, क्रिस्टल के अंदर। क्या होते हैं एडिशनल कंपाउंड? क्या होते हैं? टू और मोर सिंपलर कंपाउंड होते हैं that can be packed into a definite रेशियो इन ए क्रिस्टल। तो जब वो सॉल्यूशंस के अंदर जाते हैं तो वो अपने आइडेंटिफिकेशन को अगर लूज कर देते हैं तो उनको बोला जाता है डबल सोल्ट। अब मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोर सोल्ट ले लूँ, मोर सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालता हूँ ना तो ये अपने जो सिंपलर आयंस है उनके अंदर टूट जाते हैं। जैसे जो आयरन है वो Fe2 पॉजिटिव आयंस में ब्रेक हो जाता है, NH4 पॉजिटिव आयंस में टूट जाता है और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयन में टूट जाता है। तो ऐसे कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिफिकेशन या फिर आइडेंटिटी लूज कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है डबल सोल्ट। तो स्टेटमेंट ए हमारी क्या है? करेक्ट है, लेकिन हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ऑप्शन बी है K3FeCN का होल 6 के अंदर जो Fe2 पॉजिटिव और साइनाइड आयन है वो क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देंगे। तो ये कैसा कंपाउंड है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो जनरली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं। तो क्या होगा इसकी, ये जो Fe2 पॉजिटिव है ना, ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करेगा। Fe2 पॉजिटिव प्लस K3FeCN का होल 6, इसको जब बैलेंस करेंगे तो इसके 3 आएंगे, इसके 2 मोल्स यूज होंगे और हमको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलेगी Fe3FeCN का होल 6 का ट्वाइस। तो क्या हो जाएगा, इससे हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है Fe2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है और ये क्या करेगा? पोटेशियम फेरिसाइनाइड के पीपीटी फॉर्म करेगा, ब्लू कलर के पीपीटी फॉर्म करेगा इस रिएक्शन के दौरान, और हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसके अंदर Fe2 प्लस पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो जनरली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो एक ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा फिर से क्या है? इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब नेक्स्ट ऑप्शन है KAlSO4 होल ट्वाइस 12H2O इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, ये कैसा है? एक डबल सोल्ट है। डबल सोल्ट कौन होते हैं? जो अपनी आइडेंटिफिकेशन लूज कर देते हैं आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। और ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है पोटाश एलम का। पोटाश एलम का है। तो क्या हुआ? K3Al SO4 का होल ट्वाइस
12H2 हमको गिवन है, ये पोटैश एलम का फॉर्मूला है बच्चों, और ये कैसा है, एक डबल सोल्ट है। जैसे ही हम इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे ना, तो ये K पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव और सल्फेट आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा और अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। तो मींस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। ऑप्शन डी इज ऑल एसिड्स आर लविस एसिड एंड सिग्मा डोनर। रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तुमको पता होना चाहिए कि लविस एसिड ही क्या होता है। लविस एसिड क्या होता है बच्चों, विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं ना, उनको बोला जाता है लुईस एसिड्स। सबसे पहली बात तो ये। अब ये कह रहा है कि सारे ही एसिड लुईस एसिड होते हैं क्या? नहीं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि मान लो BaCl2 है। BaCl2 के अंदर क्या है, एक आयनिक सब्सटेंस है, आयनिक सब्सटेंस है, और जो बोथ आयंस है ना हैव देयर कंप्लीट ऑक्टेट, उन दोनों आयंस का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो ऑक्टेट ही अगर कंप्लीट है तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं तो ये लुईस एसिड कहलाएगा ही नहीं, बल्कि जबकि ये क्या है, एक एसिड है, एसिड की तरह बिहेव करता है। इट मींस कि हर एसिड, ऑल एसिड आर नॉट लुईस एसिड। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तुम्हारा ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे जो आंसर जाने वाला वो कौन कौन सा है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सो आई होप यू विल अंडरस्टूड वेल एंड ऑल द बेस्ट।